हेलो एवरीवन, सो हियर वी आर अगेन। हम आज 10th क्लास का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और 10th क्लास में केमिस्ट्री में जितनी भी एक्टिविटीज़ गिवन हैं उनके साथ हमको कैसे डील करना है। बहुत बार बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि एक्टिविटीज़ में से आने क्या वाला है, बट आपको पता है एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं, उनमें से बहुत सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, और इवन बहुत बार तो असर्शन रीजंस भी उसमें से देखने को मिलते हैं। यानी कि इन शॉर्ट एक्टिविटीज़ पर भी हमको उतना ही फोकस करना है जितना कि हम फोकस करते हैं हमारे एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स के ऊपर। क्योंकि बहुत बार अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी बहुत सारे टॉपिक्स को आपकी एक्टिविटीज़ में प्रोवाइड कर देती है और उसी में से फिर क्वेश्चंस पूछ लेती है, जबकि वो कहीं पर भी एज अ टॉपिक मेंशन नहीं है, वो जस्ट एक एक्टिविटी का पार्ट है। विच मीन्स कि भाई एक्टिविटीज़ पर भी आपको पूरा पूरा फोकस प्रोवाइड करना है। सो आज हम करने जा रहे हैं एक्टिविटी नंबर 1.1 फ्रॉम द चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फॉर क्लास 10th। इसमें जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या कंसेप्ट यूज़ करना है, और एक्चुअल में एक्टिविटी को पढ़ना कैसे है, एक्टिविटी समझ में कैसे आएगी, क्या करना है, तो वही सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट नाउ। अब ये हमारा फर्स्ट इमेज है। दिस शोज दैट द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम, यानी कि हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी हमें एनसीईआरटी ने प्रोवाइड कर रखी है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज, पहली ही एक्टिविटी है जिसने हमको प्रॉपरली ये बताया है कि व्हाट एक्चुअली द केमिकल चेंज इज, केमिकल चेंज में होता क्या है, और उसी को फिर उन्होंने केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है उसकी रिएक्शन होगी, तो ये हमारा मैग्नीशियम बर्निंग का पार्ट है। यहाँ पर हम मैग्नीशियम बर्निंग समझेंगे कि मैग्नीशियम बर्निंग एक्चुअल में क्या होती है, या फिर हम कहें कि द हिडन साइंस बिहाइंड द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है जो आपकी एनसीईआरटी ने आपको प्रोवाइड की हुई है विद अ डायग्राम। बहुत बार ये डायग्राम भी आपको दिखा दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें जो वॉच ग्लास रखा है उसमें कौन सा कंपाउंड एक्यूमुलेट हो रहा है, किसको आप बर्न कर रहे हो, ये सब चीज़ें छोटी छोटी इस एक्टिविटी में से पूछ ली जाती है। सो फर्स्ट रीड द एक्टिविटी, और ये क्या कहना चाह रही है उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। This activity needs the teacher's assistance. It would be better if students wear suitable eyeglasses. क्योंकि यहाँ पर हम कोई चीज़ जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, और स्पेसिफिकली किसके लिए, हमारी आंखों के लिए। फर्स्ट, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। 3 से 4 सेंटीमीटर का हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको हमको सैंड पेपर से स्क्रैचेस करने हैं उसके ऊपर, या हम कहें उसको रब करना है भाई, ताकि जो भी एक्स्ट्रा केमिकल वगैरह लगा हुआ हो वो साफ हो जाए, और हम जिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं मैग्नीशियम बर्निंग के लिए, वो मैग्नीशियम बर्निंग प्रॉपरली हो सके। द नेक्स्ट थिंग इज होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। आपको टोंग्स का यूज़ करते हुए, ये टोंग दिख रहे हैं आपको हैंड में, बिल्कुल सिजर्स जैसे होते हैं, बस इसका जो टिप होता है वो फ्लैट होता है ताकि वो किसी भी चीज़ को अच्छे से पकड़ सकें। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और द बर्नर। आप स्पिरिट लैम्प यूज़ कर सकते हो, बर्नर यूज़ कर सकते हो इनको जलाने के लिए। एंड जितनी भी ऐश अब जलने के बाद जो बचता है वो ऐश कहलाती है, तो जितनी भी ऐश जनरेट हो रही है उसे हम वॉच ग्लास के अंदर कलेक्ट करेंगे। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। और अपनी आंखों से जितना हो सके उतना दूर रखो, क्योंकि एक मेटल की बर्निंग हो रही है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है और आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो विथ प्रिकॉशंस इन्होंने हमको ये पूरी एक्टिविटी प्रोवाइड कर दी है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस एक्टिविटी को एक्चुअल में समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है, उसे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब कर लेते हैं।
तो पहले बात कि दिखता कैसा है मैग्नीशियम. व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर. क्या होगा जब मैग्नीशियम को एयर में जलाया जाएगा. इसी वजह से ये केमिकल रिएक्शन है, ताकि समझ में आए भाई क्या हो रहा है. तो कुछ कुछ ऐसा हमारा प्योर मैग्नीशियम दिखता है, साफ सुथरा रिबन जैसे शेप होते हैं. अब इसमें कहें तो देखो मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, शाइनी अपीयरेंस दे रहा है तुमको, लस्टरस जिसे हम कहते हैं मेटल्स के लिए, तो शाइनिंग अपीयरेंस दे रहा है. और हमको ये भी आइडिया है कि अगर मेटल बहुत ज़्यादा टाइम तक बाहर रहता है तो उसकी रिएक्शन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कुछ गैसेस के साथ हो जाती है, जिसकी वजह से एक प्योर मेटल अपने स्ट्रक्चर को, अपने बाहर के दिखने के अपीयरेंस को चेंज कर लेता है. तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैग्नीशियम को यूज़ नहीं किया है तो वो कुछ ऐसा नज़र आना शुरू हो जाएगा. कह रहा है प्रिपरेशन. फर्स्ट चीज़ हमको क्या करनी है, प्रिपरेशन करना है हमको हमारी एक्टिविटी के लिए. और प्रिपरेशन में हमको करना क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज फर्स्ट क्लीन यूजिंग सैंड पेपर. सैंड पेपर को यूज़ करके सबसे पहले मैग्नीशियम के रिबन को क्लीन करना है. दिस रिमूव्स द थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO that forms naturally due to air exposure. If not clean, अगर साफ नहीं किया गया, this oxide layer prevents proper combustion. क्योंकि ये एक्टिविटी किसके लिए की जा रही है, ये एक्टिविटी प्योरली परफॉर्म की जा रही है मैग्नीशियम की रिएक्शन को देखने के लिए कि जब मैग्नीशियम जलाया जाएगा तो वो किस तरह से अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोडक्ट एक्चुअल में बनेगा. बट हम देख रहे हैं कि जब वो एनवायरनमेंट में था तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसने अपने सरफेस के ऊपर क्या बना ली, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना ली. अब अगर आप डायरेक्टली इसको यूज़ करते हो तो ये हमको वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली मैग्नीशियम तो बर्न ही नहीं हो रहा है. और यहीं से ये जो लिखा है ना पूरा पूरा, ये पूरा आपका एक आंसर है. Why do we need to clean magnesium ribbon बिफोर बर्निंग. बर्निंग से पहले हम क्यों मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. और अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो जैसे ही एक्टिविटीज़ खत्म होती है यही हमारा क्वेश्चन होता है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया गया है. तो साफ़ करने का रीज़न ये था कि क्लीन किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हमें हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन नहीं करने देगी जिसके लिए हमने मैग्नीशियम को बर्न किया. इसीलिए सबसे पहले हमारा काम होगा मैग्नीशियम के रिबन को साफ करना विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर. नेक्स्ट तो ये हमने पढ़ा कि भाई जब एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो पहले हम ये देखेंगे कि उसके लिए हमको प्रिपरेशन क्या क्या करनी है. नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम को जलाया जाएगा, इग्निशन, जब उसको जलाया जाएगा तब क्या होगा. व्हेन द क्लीन रिबन इज हीटेड यूजिंग अ फ्लेम. फ्लेम इसमें हमें उसने कहा एक्टिविटी में कि या तो आप बर्नर इस्तेमाल करो, बंसन बर्नर, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो स्पिरिट लैम्प को. इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो. तो यूजिंग अ फ्लेम इट इग्नाइट्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम. तो जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो डेजलिंग वाइट फ्लेम जो है वो रिलीज होती है. एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई डेजलिंग वाइट फ्लेम जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है. तो डेजलिंग वाइट फ्लेम कुछ कुछ ऐसी दिखती है. दिस इज डेजलिंग वाइट फ्लेम, जिस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी फ्लेम का कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है या मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है. और क्योंकि ये बर्न हो रही है तो इससे बहुत सारी हीट भी रिलीज हो रही है प्लस लाइट भी रिलीज हो रही है. तो ये रिएक्शन जो है कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी. दिस इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो फर्स्ट प्रिपरेशन वाले पॉइंट में हमने एक चीज़ डिस्कस की कि प्रिपरेशन के अंदर हमको क्या देखना है कि हमने एक्टिविटी करने से पहले क्या क्या चीज़ें की हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन की और क्यों किया है.
दूसरा, जब हमने रिएक्शन कर रहे हैं उस टाइम हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब मैग्नीशियम का रिबन बर्न किया जा रहा है तो डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, क्योंकि बहुत सारी हीट यहाँ से रिलीज हो रही है। नेक्स्ट, अब क्या एक्चुअल रिएक्शन है बिहाइंड द सीन। जलती हुई नजर आ रही है, ये जल रही है भाई, वाइट कलर की फ्लेम दे रही है, हीट भी प्रोड्यूस कर रही है, लाइट भी प्रोड्यूस कर रही है। इसीलिए हमको प्रिकॉशंस लेने के टाइम पे ये कहा गया कि आई वेयर्स को आपको प्रॉपरली वेयर करना है ताकि आपकी आंखों पे इसका किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो एक्चुअल में उसके पीछे चल क्या रहा है, वो एक्चुअल में रिएक्शन क्या है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम जो है वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि भाई जब भी कोई चीज़ जलाई जाती है तो एक्चुअल में उसकी रिएक्शन होती है, किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है। तो यहाँ पर भी जो हमारा मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। एंड हाउ दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड लुक्स लाइक अ वाइट पाउडर, जो एक वाइट पाउडर ऐश है। ऐश है क्योंकि जला हुआ प्रोडक्ट है, तो ये एक वाइट पाउडर ऐश की फॉर्म में हमको नजर आता है। दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन बिहाइंड द सीन कि डेजलिंग फ्लेम क्यों बन रही है, एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, क्यों सैंड पेपर से हमने मैग्नीशियम को क्लीन किया था, उन सभी का ये पूरा का पूरा रिजल्ट था कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद उसके पीछे कुछ ये चल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता जा रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये ओवरऑल है जिसमें आपको इन सभी चीज़ों का इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है भाई, हमने पढ़ा है कि जब हमको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया तो ये हम नहीं कह सकते कि भाई आप मैग्नीशियम के बारे में क्यों टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हो। वो तो अब आपको जब सब कुछ पढ़ा चुके तो आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे। इसे कंसेप्ट कंबाइनिंग कहते हैं। जब अलग अलग कंसेप्ट्स को अलग अलग चैप्टर से भी अगर वो बिलोंग करते हैं तो उनको साथ में कंबाइन किया जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर वो हमसे पूछ सकता है कि भाई टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, टाइप पूछ सकता है वो रिएक्शन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। और हमने देखा है कि भाई जिसमें एक प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन होने का मतलब है कि रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा तो वो एक्चुअल में एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, विच वी ऑलरेडी डिस्कस, बिकॉज रिलीजेज हीट एंड लाइट एनर्जी, एनर्जी रिलीज करिए। क्या केमिकल चेंज आया है, कि अगर हम ये कर रहे हैं कि भाई ये केमिकल चेंज है तो कैसे केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट हैं फ्रॉम दैट ऑफ द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडरी स्ट्रक्चर है, वहीं मैग्नीशियम एक प्योर मेटेलिक फॉर्म का मेटल था और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी। नेक्स्ट फिजिकल ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन में हम फ्लेम कलर देखेंगे, क्या ऐश का कलर क्या होगा, ये सब चीज़ें हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि भाई फ्लेम कलर इसमें वाइट था, ऐश भी वाइट कलर की ही बन रही थी, यानी कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है मैग्नीशियम के साथ में। यहाँ पर फ्लेम का कलर भी वाइट है और यहाँ पर जो ऐश प्रोड्यूस हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो भी वाइट इन कलर है। लैब सेफ्टी के लिए जो उन्होंने हमको बताया था स्टार्टिंग से ही कि क्या क्या बताया है, आपको प्रॉपर आईवेयर्स पहनने हैं ताकि डायरेक्ट जितनी भी लाइट निकल रही है वो आपकी आई से कांटेक्ट ना करे। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू डू
फॉर द एक्टिविटीज। ये हमको कुछ एक्टिविटीज के लिए करना है और हर एक्टिविटी के लिए सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करना है कि एट द एंड एक ऐसा हम लोग एक कंक्लूजन निकाल लें ताकि हम पूरी एक्टिविटी को ईजिली समझ सकें कि वो हमको क्या बताना चाह रही है, हर एक स्टेप के ऊपर हम उस पर काम कर सकें। छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए थे मैंने आपको सबको वो मार्क कर दी कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं और पूछी जा चुकी हैं। अब कुछ थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर देखते हैं कि क्या हो सकते हैं, कि क्या एक्टिविटीज में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल बेस्ट रिप्रेजेंट्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। कौन सा एनर्जी प्रोफाइल सबसे अच्छे से मैग्नीशियम बर्निंग को रिप्रेजेंट करेगा। हैव अ लुक ऑन द ऑप्शंस। रिएक्टेंट्स हैव हायर एनर्जी देन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट्स हैव हायर एनर्जी देन रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से। एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, कोई चेंज नहीं आ रहा है। और नो चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका आंसर हमें एक्टिविटी को ढंग से पढ़ने के बाद ही मिलेगा। रिमेंबर हमने कहा था ये एक्टिविटी कैसी है, ये एक्टिविटी है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक्टिविटी है, इसका मतलब हो गया हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर आ रही है, मतलब रिएक्टेंट्स जो होंगे उनके पास ज़्यादा हीट होगी एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स। तभी तो हीट बाहर निकाल रहे हैं। अगर उनके पास हीट ही नहीं होती तो बाहर कैसे आती। तो एक्सोथर्मिक हैं, ये प्रॉपरली अपनी हीट को बाहर रिलीज कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी देन द प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें ये पता है कि मैग्नीशियम बर्निंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो एनर्जी को रिलीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम विथ एल्यूमिनियम इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। जब हम दोनों के ऑक्साइड्स बनाएंगे तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली दोनों को कंपेयर कर पा रहा है। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी एक ही टॉपिक में से आपसे सारे क्वेश्चन पूछ लें, वो कंसेप्ट कंबाइनिंग का भी काम करते हैं। तो अलग अलग कंसेप्ट को कंबाइन करके भी इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शंस आर मैग्नीशियम फॉर्म्स अ मोर स्टेबल ऑक्साइड देन एल्यूमिनियम। बट हम तो कभी स्टेबिलिटी के बारे में हमने कहीं पर भी इसमें बात ही नहीं की है कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा। लेट्स चेक द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक। हाँ, ये कंसेप्ट ज़रूर पढ़ा है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो अलग अलग नेचर शो करते हैं, दो अलग अलग, बेसिक नेचर और एम्फोटेरिक नेचर। तो बेसिक नेचर वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड और एम्फोटेरिक नेचर वाला हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऐसा ये कह रहा है। दोनों एसिडिक है? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, बट यहाँ पर हमको रिएक्टिविटी देखेंगे तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई देखा जाए तो डिस्प्लेसेस एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, तो यहाँ पर हाँ अगर हम कहें भी तो शायद देखते हैं क्या हो सकता है। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो मेरे कंसेप्ट के बेस पर भी एप्लीकेबल है, वो होगी ये वाली कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होता है और जो हमारा मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो बेसिक होता है।
यानी कि जब आपको किसी भी ऑप्शंस में कभी भी डाउट्स हो तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है कि भाई ये तो हमने नहीं पढ़ा, शायद नहीं होगा, और जो रिलेवेंट है, जो हमने देखा हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस हमको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइप का बॉन्ड है? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम ध्यान से देखें स्ट्रक्चर वाइज, तो मैग्नीशियम एक मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जैसा हमारा कंसेप्ट है। तो भाई मैग्नीशियम आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन बिकम Mg2+ एंड ऑक्सीजन बिकम O2-। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है, दैट बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड। कोई शेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोवेलेंट का कोई सवाल नहीं उठता। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़ा ही नहीं है, और कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो हमारे पास जो कंसेप्ट है, हमारे पास मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, ऑक्सीजन ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होने की वजह से ये आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। अब ये वही क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एल्यूमिनियम वाला और मैग्नीशियम वाला कंपैरिजन में पढ़ा था। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम? तो जो बनेगा वो बेसिक बनेगा, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर इन बेसिक नेचर, कुछ को छोड़ के जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, एसिडिक नहीं होता, तो यहाँ पर बेसिक आएगा। दिस इज ऑल, बट द थिंग इज दैट कि बहुत ज़रूरी है चीज़ों को डेप्थ तक लेके जाना और उनको समझना, क्योंकि यहाँ पर हमारे कंसेप्ट्स हर एंगल से टेस्ट किए जाते हैं कि हमें कितनी बात समझ में आई है। होप यू आर डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशंस, और जितना भी आपको कोई भी किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन दे सकते हैं, हम आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे और ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरियोसिटीज। थैंक यू सो मच।